हम सब ने सूप को आज तक सिर्फ पीने के लिए ही यूज किया है, लेकिन जापान में लोग नूडल के सूप को पीने के साथ साथ नहाने के लिए भी यूज करते हैं। जहां पूरी दुनिया की ट्रैफिक लाइट्स में ग्रीन लाइट होती है, वहीं जापान की ट्रैफिक लाइट्स में ब्लू लाइट क्यों होती है और क्यों जापान में इन फ्रूट्स को ऐसे स्क्वायर शेप में उगाया जाता है। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, जल्दी से लाइक ठोक दो। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 8, हम सब ने हॉट स्ट्रीम बाथ या फिर कोल्ड बाथ का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी नूडल बाथ का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो ये जान लो कि जापान में लोग नूडल बाथ के अंदर नहाना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है। जापानीज लोगों का मानना है कि नूडल बाथ के अंदर नहाना स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद बात है। नंबर 7, नॉर्मली पूरी दुनिया के रेस्टोरेंट्स में एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है जिसके अंदर टेक्स्ट में डिशेज का नाम लिखा होता है या फिर ज्यादा से ज्यादा उन डिशेज की फोटो भी साथ लगी होती है। लेकिन जापान इस मामले में पूरी दुनिया से आगे है। जापान के अंदर फेक खाना बनाकर उन्हें रेस्टोरेंट के बाहर शोकेस में रखा जाता है ताकि कस्टमर बाहर से ही अट्रैक्ट हो जाएं। ये फेक डिशेज वैक्स और राइजन से बनाई जाती हैं। नंबर 6, दोस्तों अगर पब्लिक टॉयलेट्स की बात की जाए तो ये काफी जगहों पर बहुत ही ज्यादा गंदे होते हैं, जबकि एडवांस कंट्री में ये टॉयलेट काफी ज्यादा अच्छे भी होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों के दिलों में यही बात होती है कि पब्लिक टॉयलेट बिल्कुल भी साफ नहीं होते। इसीलिए लोगों के दिलों में से ये ख्याल निकालने के लिए जापान की गवर्नमेंट ने एक बहुत ही ज्यादा अच्छा सोल्यूशन निकाला है। ये जो वॉशरूम्स आप देख रहे हो ये जापान के शहर टोक्यो में बनाए गए हैं। इन्हें ट्रांसपेरेंट टॉयलेट्स कहा जाता है और इन्हें ऐसे ग्लासों से बनाया गया है जिसकी मदद से आप अंदर या बाहर खड़े कोई भी चीज को देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप अंदर जाकर लॉक लगाओगे तो इस टॉयलेट की ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी और यह गिलास एक दीवार में बदल जाता है और इस गिलास के आर पार दिखना बंद हो जाता है। इन्हें इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों के दिलों में पब्लिक टॉयलेट के बारे में जो ख्याल है उसे खत्म किया जा सके। इनका ट्रांसपेरेंट होने की वजह से लोग इन्हें बहुत ही ज्यादा कम गंदा करते हैं और इसकी साफ सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। नंबर 5, इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी जापान की ट्रेन में बैठना भी पसंद नहीं करोगे। ये जो आदमी लोगों को धक्का मार के ट्रेन के अंदर कर रहे हैं इन्हें पीपल पुशर्स कहा जाता है। इनका काम होता है धक्का मार के लोगों को ट्रेन के अंदर बंद करना। ये लोग ट्रेन का दरवाजा बंद होने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को धक्का मार के ट्रेन के अंदर बंद करते हैं और इस चीज के इन्हें पैसा भी मिलते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ट्रेन के अंदर का एक एक हिस्सा यूटिलाइज हो सके। नंबर 4, ऑफिस के अंदर वर्किंग टेबल पर सोना काफी ज्यादा अजीब समझा जाता है। अक्सर ऐसा करने वालों का या तो मजाक उड़ाया जाता है या तो फिर बॉस की बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन जापान इस काम में सबसे ज्यादा आगे है क्योंकि जापान में ऐसा करना मेहनती होने की निशानी समझी जाती है। अगर आप भी ऑफिस में सोना पसंद करते हो तो जापान कंट्री आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है। नंबर 3, आपको ये तो पता ही होगा कि ट्रैफिक लाइट्स के सिर्फ 3 ही कलर होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। लेकिन जापान पूरी दुनिया में मौजूद एक ऐसी कंट्री है जिसकी ट्रैफिक लाइट्स में ग्रीन नहीं बल्कि ब्लू लाइट लगाई गई है और इसके पीछे का राज जापानीज लैंग्वेज में ही छुपा हुआ है। जापानीज लैंग्वेज में ब्लू और ग्रीन दोनों के लिए ब्लू का वर्ड ही यूज होता है। पहले तो जापान की ट्रैफिक लाइट्स ग्रीन ही हुआ करती थी, लेकिन लोग अपनी लैंग्वेज की वजह से उसे ब्लू कहा करते थे। इसीलिए 1973 में इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ग्रीन और ब्लू को मिलाकर इस तरह की ट्रैफिक लाइट इन्वेंट की गई। और आपने फ्रीजन कंट्री की ट्रैफिक लाइट्स में ये चलता हुआ इंसान तो देखा ही होगा। जब सिग्नल रेड होता है तो ये इंसान रुक जाता है और जैसे ही ग्रीन होता है तो ये चलना शुरू कर देता है। लेकिन इस मामले में भी जापान पूरी दुनिया से अलग है। जापान की ट्रैफिक लाइट्स में एक बनी लगाया गया है और इस बनी को देखकर तो मजा ही आ जाता है। नंबर 2, जापान के कल्चर में पूरी कोशिश की जाती है कि नंबर 4 को अवॉइड किया जाए क्योंकि उनका मानना है कि नंबर 4 बहुत ही ज्यादा अनलकी होता है। इसीलिए वो हर चीज जिसमें नंबर 4 आता है उसे जापान में अवॉइड किया जाता है। किसी भी इवेंट में 4 गेस्ट नहीं हो सकते। रेस्टोरेंट्स के टेबल भी 4 नहीं बल्कि 3 या 6 की अरेंजमेंट्स में होते हैं और यहाँ तक कि जापान के एलिवेटर्स के अंदर 4th फ्लोर का नंबर भी नहीं लगा होता। लेकिन आपका फेवरेट नंबर कौन सा है नीचे कमेंट में बताएं। नंबर 1, जापान अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा छोटा है जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोग अपने सामान को कम जगह पर भी एडजस्ट करने के आदी हो चुके हैं। इनको अपने सामान को ऑप्टिमाइज करने की इतनी ज्यादा आदत हो चुकी थी कि इन्होंने अपने फ्रूट्स को भी स्क्वायर शेप में बनाना शुरू कर दिया ताकि वो कम से कम जगह घेरें। 1978 में एक जापानीज ग्राफिक डिजाइनर ने पहली बार स्क्वायर शेप के तरबूज को इंट्रोड्यूस करवाया। ये आइडिया लोगों को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने एक खास तरह का कंटेनर बना लिया जिसके अंदर वो तरबूज को बंद कर दिया करते थे जिससे तरबूज की शेप स्क्वायर बन जाती थी। इसकी वजह से तरबूज को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलने लगी और ये काफी ज्यादा कम जगह घेरता था। बाद में इन तरबूज को डेकोरेशन के लिए अलग अलग शेप दी जाने लगी और ऐसे ही यहाँ पर फ्रूट मोल्ड नाम की कंपनी एप्पल को भी स्क्वायर शेप में बनाती है। ये फ्रूट्स दिखने में काफी ज्यादा अमेजिंग और मजेदार भी लगते हैं। ये तो आपने जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि लैम्बोर्गिनी का पहला प्रोजेक्ट एक कार नहीं बल्कि एक ट्रैक्टर था और स्कूल में दी जाने वाली इन जानलेवा पनिशमेंट्स के बारे
बारे में तो आप पहले बिल्कुल भी नहीं जानते थे, तो जल्दी से इन वीडियो को क्लिक करें और इन्हें देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना बहुत सा ख्याल रखें।